IHS कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा था। बाप बापू जी ने बड़ा झटका दिया है सारे घर वालों को। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मगर देखने से पहले आगे क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में, आज के एपिसोड का रिव्यूज जो आपने भेजे हैं वो सुनना बड़ा जरूरी है। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं एबी के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। अंजू जी, आपका फीडबैक के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं इसलिए थोड़ी अपसेट थी कि अनुपमा हमेशा किचन में ही रहती है। मुझे मालूम है कि कुछ लोग किचन में भी रहना ज़रूरी है, विमेन को खाना बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन हमेशा अनुपमा शाज जाके यही करती है। और जब अनुज से शादी की तब भी वहीं पे ही थी। ये है कि अनुज उसका साथ देते थे। तो मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंस से भी शेयर इसलिए किया है क्योंकि ये सही भी है कि बच्चों को यही लगता है कि मेरी मम्मी हमेशा किचन में ही क्यों रहती है। तो कभी कभार वो उनके माइंड में ये आ ही जाते हैं। तो मेरे सारे दोस्त मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए भी धन्यवाद, और मेरे लिए इनकरेज करने के लिए भी धन्यवाद। हाँ, मैं आगे थोड़ा इंग्लिश कोर्सेज लेने वाली हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ ऑनलाइन इंग्लिश टीच करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा और कोर्सेज करना पड़ता है। यही क्योंकि प्रोडक्शन में अभी कुछ टाइम नहीं मिल रहा है ज़्यादा। मेरे बच्चे ज़्यादा मुझे उनके साथ वक्त बिताना है, तो टाइम नहीं मिलता प्रोडक्शन करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ़ॉरेन लैंग्वेज को इंग्लिश टीच करूँगी। तो आज का एपिसोड अच्छा ही था। सोशल इशू ग्रेट है कि ओल्ड पीपल को ये सारे तो आज का एपिसोड अच्छा ही लगा। इट वाज ऑन सोशल इशू कि ओल्ड एज पीपल को बुरा तो ये लग जाता है जब कोई फैमिली मेम्बर उनको कोट करते हैं, और फिर वनराज जो कर रहे हैं कि उनकी परमिशन के बिना ही उसका घर को डिमोलिश करके अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, और कोई डिसीजन उससे डिस्कस ही नहीं की, और इसीलिए उनको कोट होके वो लोग घर छोड़ के जाने का फैसला किया है। और वनराज देखो फिर भी चुपके से एंग्जाइटी पिल्स ले रहे हैं और अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं, लेकिन वो खुद ही इतना शैतान है। बच्चों के बारे में सोच रहा है। ये बाकी तो यूजलेस है, दूसरों की कमाई पे ही अपना ऐश कर रहे हैं जैसे कि वो उनके पैसा है। क्या बेकार बच्चे हैं। ऐसे बच्चे होना ही नहीं चाहिए, यूजलेस कहीं के। और वो लोग तो अभी उनके वनराज को सबक सिखाएंगे। वनराज हैज़ टू हैव अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। उसको अपना दवा एक दिन खुद ही मिलेगा अपने जो बेकार और यूजलेस बच्चों से। फिर किंजल आके अनुज से बात करती है और बोलती है कि अनुपमा से बात करो। ओके, ये सारी बातें डायलॉग्स अच्छा है, लेकिन कोई भी एक्चुअल बात असली बात पे आ रहे नहीं, मुद्दे पे नहीं आ रहे। आप लोग मुद्दे मतलब सिचुएशन जो असली सिचुएशन है उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आद्या के एक्सीडेंट कैसा हुए। ये किंजल खुद ही आई विटनेस है, और किंजल क्यों डिस्कस नहीं कर रही है ये बातें। सारे कुछ घुमा फिरा के अनुज को बोल रहा है कि अनुपमा बहुत सेंसिटिव है, बोली है। मतलब एक्चुअली उसको क्लियर करना एक्सीडेंट के बारे में, बैठ के बोलो क्या हुआ, कैसा हुआ एक्सीडेंट, और बट ये सारे इशू के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। बाकी पूरे घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। और अनुज बोलता है कि हाँ, मैं अनुपमा से बात करनी चाह रही है, लेकिन वो बात करना नहीं चाह रही। उसको लग रहा है कि वो बीच में आ रही है। वो ये नहीं लग रहा है कि वो बीच में आ रही है, उसको लग रहा है कि आद्या बहुत हेट करती है। और अनुज को पता ओके अनुपमा भी गलती कर रही है। हमेशा अनुपमा आद्या का जो भी गलती कर रही है वो छुपा रही है। पहले एक्सीडेंट का छुपाया, इसलिए इतना कुछ हो गया उसके लाइफ में। फिर जब आद्या ने बुक फाड़ी तब भी कुछ भी नहीं बोली, उसका रेसिपी बुक। फिर जब आद्या ने परी को रूम में लॉक कर दिया स्टोर रूम में, तब भी अनुज को कुछ ये सही नहीं है। ये सारे इश्यूज वो लड़की को और इनकरेज करती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे माफ़ कर देंगे और मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। उनको मुझे हक है उनको घुमाने का या उनको ऑर्डर देने का। उसके दिमाग में यही है कि अनुपमा तो बेवकूफ़ है, मैं उसको जितना नफरत करेगी वो उतना भागेगी अनुज मेरे पॉप से, और मैं पॉप्स को ब्लैकमेल। या
फिर ये सीन है कि अनुज आके अनुपमा को बोलते हैं फिर कि मैं टिकट करा रही हूँ 4 दिन के बाद, और तो आपने क्या सोचा है। फिर अनुपमा बोलती है कि मैं अकेली रही 5 साल तो मुझे आदत हो गई, मैं डर रही रिश्ते में आने के लिए। फिर अनुज बोलता है तो तेरा हिस्सा डर है और मेरा हिस्सा इंतज़ार है। तो डायलॉग बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन डायलॉग पे कोई एक्शन नहीं रहता है। ओके, अनुपमा बोल रही है अकेली रही, ओके ठीक है, उसको आदत है, लेकिन असली बात उसको बोलना ना कि डिस्कस करना अनुज के साथ, तूने मुझे ये बोला है और फिर से तुम शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं, तो सोच लो। ये है एक एक्चुअल जब सिचुएशन होती है हस्बैंड एंड वाइफ या एक कपल के बीच में, तो दे विल क्लियर ऑल दीज थिंग्स पहले से। तो ये लोग क्लियर ही नहीं कर रहे, बस घुमा फिरा के उसी डायलॉग पे अटके हैं कि तुम हाँ बोलो, मैं फिर ये करूँगी वो करूँगा। फिर वो पास आके बोलते हैं मैं तुम्हारा टिकट भी बुक करती हूँ अमेरिका के लिए। सो अनुज को एक्चुअली उसको पूछना चाहिए अनुपमा से कि क्यों तुम नहीं आना चाहती। ठीक है, तुम बोलते हैं कि आद्या तुम्हें बहुत नफरत करती है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ दूसरा वजह है। क्या है वजह, मुझसे क्या गलती हुई बोलो, तभी दे कैन डिस्कस व्हाट हैपन बिटवीन देम। लेकिन ये दोनों कपल डिस्कस ही नहीं करे, बस पूरा वर्ल्ड घुमा के आद्या हेट्स मी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, ये सब बकवास डायलॉग्स लिख रहे हैं। मैं एग्री नहीं करती है सारे डायलॉग। अभी ये पूरा ना बोरिंग होते जा रहे हैं, एक ही इस पे खींचते जा रहे हैं। जैसे आद्या का कैरेक्टर पूरा 7 मंथ्स हेट्रेड और एक्सीडेंट ट्रॉमा से खींच लिए, अभी इन दोनों का मान का हाँ बोलो ना बोलो, हाँ बोलो ना बोलो, बकवास है क्या? दोनों बच्चे हैं क्या? तुम हाँ बोलो, हाँ मैं हाँ बोलूँगी, ऐसा समझ में नहीं आता है। या फिर आद्या मैडम तो सुन रही है जब किंजल बात कर रही थी। ओके, फिर अनुपमा और किंजल और काव्या भी हिस्सा मांगती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है जो बड़ी मुंह खोलती है, बाकी अपनी फ्रेंड्स के सामने पूरा शो ऑफ कर रही है। बेकार लोग ऐसे ही शो ऑफ करते हैं। फिर वनराज शॉक हो जाता है। देन अनुपमा देखती है कि और बाबूजी नहीं है, एंड देन सारे घर परेशान। ओके, अभी अनुपमा कॉल करती है, इतनी बड़ी भाषण देती है, तो अनुपमा का मुंह और ये सब में बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स बोलने अच्छा से आते हैं, लेकिन जब खुद पे आती है तब मुंह ही नहीं खुलता है और असली बात तो बोलती नहीं है अनुज को। वनराज के सामने तो बहुत बड़ी मुंह और एकदम वो टाइग्रेस बन जाती है अनुपमा। फिर चिल्लाती है अनुज आई एम सॉरी वनराज के ऊपर, और फिर बाबूजी फ़ोन पिकअप करते, लेकिन दोनों कुछ बोलते नहीं हैं और अनुपमा बोलती है वापस आओ। तो प्रिकैप वही था कि वो ढूंढ रही है, और फिर आद्या बोलती है अनुज को कि बहाना। तो मैं बोल रही कि आद्या कौन होती है अपने पॉप्स को ऐसा बोलना? वो बहाना बनाए, कुछ भी बनाया, उसको क्या? शी इज़ अ चाइल्ड, वो बच्ची है, बच्ची की जैसे रहना। लेकिन ये दोनों बेवकूफ़ पेरेंट्स उसको बच्ची कहाँ रहने दिया, उसको इतना परमिशन और अधिकार दे दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी उसका वही है कि मैं ही इन दोनों की ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। वैसे ये डायरेक्शन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मेरे it is beyond my thinking कि what message they want a 13-year-old to give, that also an adopted child, that she has the right to separate and decide for her father and mother what they need to do. उसको क्या है हक, अपने माँ बाप के डिसीजंस वो ले सकती है। तो आज के लिए इतना अंजू मैम, और मैं लव यू ऑल, धन्यवाद हमेशा आपके सारे वीडियोस के लिए और रिव्यूज़ के लिए, और गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय। वेल सेड अभी कि अब वनराज अपनी मेडिसिन का खुद टेस्ट करेगा, तो ये तो होना ही होता है, एक ना एक दिन जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू का। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी और नवीन जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया जिनको भी मेरा ऑडियो पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। जो है वनराज अपने कमरे में परेशानी की हालत में टहल रहा है और अपनी वो एंग्जाइटी की गोलियां लेने की जाता है, इतने में काव्या आती है, टोक देती है कि तुम तो जब तुम्हें डॉक्टर ने कहा था तब भी तुमने नहीं ली, तो फिर अब क्यों? लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, कि वो कहता है कि जो है मैं दवाई भी के तुमसे पूछ कर थोड़ी ना लूँगा, और वह दवाई लेकर अपना लेट जाता है। तो वो कहती भी है कि इसलिए परेशान हो कि जो तुमने टीटू टिम्पी के लिए प्लानिंग करी थी वो तो पूरी नहीं हुई, या कुछ और प्लान कर रहे हो। तो वो कुछ नहीं बोलता और लेट जाता है। लेकिन अगर अनुपमा अपने कमरे में जा रही थी तो बाकी उसको रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है कि बात क्यों रो रही है। लेकिन जो है वो बापूजी भी उसकी परछाई देख लेते हैं
और वो बात से कहते भी हैं कि तुम ऐसी सीरियल क्यों देखती जिसमें तुम्हें रोना है। और खैर वो भी अपनी जो है मुँह को ढक के वो भी रोते हैं। सबके इतना जो है वो बापू जी के लिए इस घर को छोड़कर जाना वास्तव में है तो मुश्किल ही। लेकिन ये सब बातें ना तो वनराज समझ पा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि जब ये घर बापूजी का है तो उनको एक बार घर से सबको निकाल देना चाहिए। खैर सुबह होती है और बाकी तो अपने बड़बोलेपन में अपने दोस्तों को सब कुछ बता रही है कि मेरा यहाँ पे पेंट हाउस होगा, यहाँ पे टावर बनेगा और मेरे पापा ने जो है को 51 लाख का चेक मिला है। ये तो सब कुछ बता दिया, जिसको काव्या सब सुन लेती है। और वो वनराज के पास आती है और कहती है कि मुझे सब पता चल गया कि तुम जो है यहाँ पे टावर बना रहे हो और सब में उसके लिए एक फ्लैट सबको दे रहे हो, तो मेरा उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। तो वो बड़ी उससे चौंक काव्य की तरफ देता है। तो वो कहती भी है कि जैसे मैं लीगली अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ और मुझे पता है कि तुम माही के लिए कुछ नहीं करोगे, इसलिए मुझे उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस पेंट हाउस में, इस टावर में अपना जो है हिस्सा चाहिए। कह रहा भी वो कुछ बोलता नहीं है। उधर अनुज और अनुपमा के बीच में बातें होती हैं और वो कहता है कि तुमने क्या सोचा हमारे बारे में। और वो अभी मना करती है कि अभी जो है मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती, अभी मैं कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। तो अनुज कहता है कि तुम्हारे इश्क ने तुम्हारे हिस्से में दर्द दिया है और मेरे हिस्से में इंतज़ार दिया है। मुझे तो 30 साल से भी ऊपर की आदत है कि जो है इंतज़ार करने की, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यह सुनकर अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है और दुखी भी होती है। लेकिन जो है उधर किंजल उसको अनुज को ग्रीन टी देने आती है और उससे बात करती है। आद्या का तो हमें समझ में नहीं आता, जब उसको पता है कि जो है श्रुति ने सारा कांड किया था, कॉकरोच कांड श्रुति ने करवाया है, तो उसका सारा ब्लेम अनुपमा के सिर पर भी डालती है। ये चाहती क्या है? माँ बाप को पहले से तो अलग कर ही चुकी है, अब क्या और क्या चाहती है ये? लेकिन आद्या को तो कोई समझा ही नहीं सकता, कोई भी इंसान नहीं समझा सकता इसको। तो खैर वो इधर सब लोग जो है डिम्पी जो है बापू जी का दरवाज़ा खटखटाती है और आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो उधर से टीटू भी और किंजल और सब लोग आते हैं। तो कहते हैं कि बापू जी इतनी देर तक तो सोते नहीं हैं। तो उधर इतने में अनुपमा भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि अभी तक बापू जी बाहर नहीं आए हैं। तो वो कहती है, वो फिर दरवाज़ा खोलती है, वो वहाँ पे कोई भी नहीं है कमरे में। कह रहे उनका अलमारी खोलकर वो देखती है तो उसमें भी कोई सामान नहीं है, उनका कोई कपड़े नहीं है। वो वो समझ जाती है कि जो है वो लोग घर छोड़कर चले गए हैं। लेकिन जो है वो फिर अब उसको सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है कि वो जब बात कहती है कि मेरे बाद तो काव्या को ही संभालना है, तो उसको ये सब कुछ करने दो। और भी इंसिडेंट्स उसको याद आते हैं। तो जो है वो कहती इतने में वो वनराज जो है चाय लेकर बैठा है और वो अभी जो है इतने में वो चिल्लाती आती है वनराज शाह करके, या मिस्टर शाह, जो भी आवाज़ लगाती है। तो वो कहती है कि वनराज उससे कहता है कि तुम्हारे पर क्या हमेशा माता जी आई रहती हैं, जो है जो ऐसे चिल्ला रही हो, अभी चाय गिर जाती। तो वो कहती भी है कि तुम्हें सिर्फ आपको अपनी चाय की पड़ी है, या बापू जी घर छोड़ कर चले गए तो उसके हाथ से चाय बिल्कुल ही गिरी जाती है। लेकिन ये तो अभी वनराज के कर्मों की जो है जो भुगतने की शुरुआत है उधर। लेकिन तोशु और पाखी तो भैया लालच के क्या ही कहें, एकदम पुतले हैं, बिल्कुल लालच। इतने तो ऐसे जैसे कहना चाहिए कि बापू जी ने उनको कितना प्यार दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी वो कहते हैं कि सीनियर सिटीजन का तो ये नाटक है, इनको ऐसे कैसे चले गए। बाप रे बाप, ऐसे ना शुक्रिया बच्चे भैया। अनुपमा के तो
और तीनों बच्चे नाशुक्रे हैं, इसे कहना चाहिए। इसमें ये बाकी और तोशु की परवरिश तो वनराज ने की है, तो वो तो उसकी वजह से सेल्फिश निकले। लेकिन आद्या की थोड़ी बहुत परवरिश तो अनुपमा ने की थी, लेकिन उसके ऊपर मालती देवी और बरखा की मैनिपुलेशन भारी पड़ गई। उधर उसको वो लोग बाबूजी को फ़ोन करते हैं, अनुपमा बाबूजी को फ़ोन करती है और अनुज बा को फ़ोन करता है, लेकिन अनुज का फ़ोन लगता नहीं है और जो है अनुपमा का फ़ोन उसको बाबूजी को बजाता है। और वो लेकिन उससे पहले अनुपमा जो है पाखी को खूब कहती है कि आपकी ये जो बेटी है उसने इसकी वजह से इसकी बातों से दुखी होकर जो है वो चले गए। कहा तो अनुपमा ने बिल्कुल सही ही है, लेकिन पाखी को कभी अपनी गलतियाँ कभी रियलाइज़ हुई हैं जो अब होंगी ना, तो उसका ना बापूजी के जाने का कोई दुख है ही नहीं। उधर वो सब हैरान परेशान हैं और वो फ़ोन बापूजी फ़ोन उठाते हैं तो वो पूछती भी है कि जो आप कहाँ हैं, आप मुझे बताइए, हम आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन बापूजी अभी कोई जवाब नहीं देते। मुझे तो आद्या पाखी तोशु सबके ऊपर आज बहुत ही गुस्सा आ रहा है। इतने एहसान फरामोश बच्चे शायद ही मैंने तो अभी अपनी ज़िंदगी में देखे नहीं हैं। होंगे पूरी दुनिया में ऐसे होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखे अब तक। प्रीकैप वही पुराने वाला था और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही सुजाता जी, इस उम्र में घर छोड़ के जाना वाकई में बहुत ही मुश्किल काम है। बापूजी को बोलना चाहिए था, मगर वही प्रॉब्लम है कि हर लाइफ अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। बापूजी में शायद वो हौसला नहीं था कि बोल के कहते कि मैं इस घर में रहता हूँ, मेरा घर है, आप लोग चाहिए। तो बट डेफिनेटली मुश्किल तो है बापूजी का घर से जाना। तो थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और कल का रिव्यू सुना दिया। आद्या ने अनुज को अपना आखिरी फैसला, नहीं डालेगी अपने माँ बाप की झोली में खुशियाँ। आद्या को सच में दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है। वो सही गलत अच्छा बुरा सब भूल चुकी है। दिख नहीं रहा कि अगर श्रु उसे इतना ही प्यार करती तो अब तक एक कॉल करके उसकी खबर क्यों नहीं ली, क्यों नहीं पूछा बेटा तुम जिंदा हो या मर गई। जब बेटी थी तब माया के लिए ऐसे ही जिद करती थी और अब श्रु इसकी जिद है। अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं इस लड़की को। वो श्रु जो पापा से रिश्ता टूटते ही भाग गई, जिस शादी के लिए आई थी वो भी होने तक का इंतजार नहीं किया, एक बार भी पलटकर आद्या को फोन तक नहीं किया। उसकी फिक्र है इसे, और जो माँ बाप इसके लिए मर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उन्हें आंखें दिखाती है, वो धौंस जमाती है या तो हट करती है। मान की जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती है ये लड़की। अपनी अनुपमा का क्या मतलब है? अनुपमा तुम्हारी माँ है, याद रखो आद्या। तू चली जा श्रुति के पास और अनुज और अनु को साथ रहने दे। तू लायक ही नहीं है इतने अच्छे माँ बाप के साथ रहने के लिए। इसे अपने माता पिता को छोड़कर हमेशा दूसरी औरतें ही पसंद आती है। पहले माया चाहिए थी, अब श्रुति चाहिए। अपने माँ बाप तो चाहिए ही नहीं। और आज का एपिसोड, अनुपमा ने बा के रोने की आवाज़ सुन ली। बापूजी ने भी देख लिया कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसलिए उन्होंने बहाना बना दिया कि लीला रोने धोने वाली सीरियल मत देखो। सच में आज बहुत दुख हुआ बा और बापूजी की ऐसी हालत देखकर। ऐसा दिन किसी भी बुजुर्ग को ना दिखाए। चलो कम से कम किंजल को अनुज के लिए
ग्रीन टी लेकर आई। चलो किंजल को मान की चिंता है, कोई तो है उनको साथ करने की कोशिश कर रहा है। अनुज की कितना ट्राई करे, अनु को भी अब स्टेप लेना होगा। इतना सेल्फिश नहीं होता कोई दुनिया में, और ऐसी बेटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सच में तो आद्या मान के बीच आई है। देखो तो महारानी बातें सुन रही है। तो उसने ये बात नहीं सुनी कि श्रुति खुद अनु को बुला रही है, सारी बातें सुन रही थी। तो ये भी तो सुना ही होगा कि श्रुति चाहती है कि अनुज अनु को लेकर यूएस आए। अनुज कश्मकश में है, पाखी और उसके दिवा सपने। ये बात काव्या ने सुन ली। इतना भी मत फेंको पाखी, तेरे सारे सपने टूटने वाले। कहीं तेरी सहेली के सामने तेरी टाइटाई फीस ना हो जाए। काव्या को भी हिस्सा चाहिए, सही तो कहा है। वो भी अपनी सिक्योरिटी, क्यों नहीं, उसका भी हक है, वो लीगल वाइफ है उसकी। और जिस तरीके से अनुज ने अनु के कंधे से कंधा लगाया और उसे टच करके कहा अनुज ने कि 4 दिन बाद यूएस जाने की टिकट निकाल रहा हूँ, तुम्हारी भी टिकट निकाल रहा हूँ। तुमने क्या सोचा है, किस बारे में, हमारे बारे में? काश छोटी को अडॉप्ट नहीं की होती, ये छोटी ने हमारे मान की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब सुधार दो डीकेपी, कम से कम मान के बच्चों को तो अच्छा रहने देते। अनु, मुझे साथ रहने में डर लगता है, रिश्तों जोड़ने में डर लगता है। सबसे दूर रही हूँ, हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों से, बापूजी से, अपने परिवार से, खुद से, आपसे इतनी अकेली रही हूँ कि आज अकेलापन आदत बन गई है। डर लगता है, साथ रहने में डर लगता है, रिश्ते जोड़ने में डर लगता है। अब दर्द सहने की हिम्मत नहीं है, ज़रा भी नहीं है। और हमारी छोटी बहुत 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 नफरत करती है। उसे दुख देखकर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मैं, हो सकता है वक्त के साथ सब ठीक हो जाए, हो सकता है वक्त के साथ मुझे भी हिम्मत आ जाए, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है, अभी हिम्मत नहीं है। अकेलापन तुम्हारी आदत है तो इंतज़ार मेरी। तुम 5 साल पुरानी आदत नहीं बदल सकती, तुम 30 साल ज़्यादा पुरानी आदत कैसे बदल सकता हूँ? तुम्हारे हिस्से में इश्क दर्द बनकर आया है, तो वही वक्त मेरे हिस्से में इंतज़ार बनकर आया है। प्लीज़ मान जाओ यार, 30 साल वेट कौन करता है? अनुज और कितना रिक्वेस्ट करे तुमसे, अब तो टिकट भी करा ली है, बोलो यहाँ रहकर क्या करोगी? अनुज को प्रायोरिटी बनाओ। इंतज़ार करने की आदत अनुज को नहीं, हमें लग गई है। डीकेबी ने लगवाई है पिछले साल से। अनुपमा जाओ, सही कहा अनुज ने कि हम अपनी ज़िंदगी के 5 साल गवा चुके हैं। कहीं अब तुम देर करोगे तो कहीं हम पूरी ज़िंदगी ना गवा दे। यही बात अपनी बेटी को भी समझाइए प्लीज़। अनु, अब दलीलें देना बंद करो। माँ तो बन जाती हो, पत्नी क्यों नहीं बन पाती? अगर तुम्हारे 5 साल अंधेरे में बीते हैं तो अनुज का इंतज़ार में तो 30 साल का है। बताओ किसका पलड़ा भारी है? ये बात तो सही है, अडॉप्शन का डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद बात कुछ और होती। मैं अभी भी यही कहूँगी, आप दोनों एक हो जाओ और एक साथ मिलकर उस लड़की की अक्ल ठिकाने लगाओ। काव्या भी अपनी सिक्योरिटी चाहती है, वो माही के लिए सोच रही है। राइट काव्या? वनराज, पाखी और तोसू तीनों बोनलेस है। ये वनराज बापूजी के साथ रहने लायक नहीं है। अभी भी तोसू पाखी की आंखों में शर्म नहीं है। दोनों भाई बहन कितने घटिया है, सीनियर सिटीजन की किस तरीके से बातें करते। वनराज, अनु बकवास नहीं सही कह रही है, तुमने नोटिस नहीं किया? अनु बापूजी का दर्द अनुज फोन मिला रहे हैं।
अनुपमा राइट, ये वनराज पाखी और तोसू की वजह से गए हैं बापूजी। सो कोल्ड बेटा पोता पोती को चिंता ही नहीं है। पोता पोती को चिंता क्यों होगी, उन्हें तो अपने हिस्से से मतलब है, कैसे भी मिले। फिर वो बेस्ट बेटा ही रहेगा जो अपने माता पिता में बदले रूप को नहीं देख सका। वाह, क्या सही कहा काव्या ने कि पाखी भोंपू है जो बसता रहता है। काश लीप के बाद भी दोनों शो से एग्जिट हो जाते, तभी मान की जिंदगी से साहा एग्जिट होंगे। अनुपमा शेरनी वाली दहाड़ से वनराज सा डर गया। आपकी वजह से, आपकी हरकतों की वजह से, आपकी ये बेकार औलादों की बेकार बकवास की वजह से इस अक्कल वगरनी की बातों से बापूजी घर छोड़कर चले गए हैं। और वनराज सा का कहना, तुम पे क्या माता आती है जो चिल्लाती रहती हो। उसका दिल उनका दिल टूट गया। आज भी तो बापूजी ने कहा हमारे बोझ से आजाद कर देते अपने बच्चों को। ये बात और ये सीन दिल को छू गया। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वनराज शाह है और उसके ये दोनों सपोले। तुम्हारे भगवान घर छोड़कर चले गए और तुम्हें पता भी नहीं चला। कैसा बेटा है वनराज। वो अपने घमंड में चूर था तो उसे कैसे दिखाई देगा। आज अनु ने हमारे मन की बात कही। ये घर उनका है, उनके हक से कहना चाहिए, उन्हें हक से कहना चाहिए कि आप सब घर से चले जाइए, हम छोड़कर नहीं जाएंगे। अब क्यों बोलती बंद हो गई वनराज की। अब चिल्ला, अब क्यों बिगी बिल्ली बन गया। बा बोलना चाहती थी लेकिन बापूजी ने रोक लिया। किंजल को इतनी ही फिक्र है तो खुद क्यों नहीं आद्या से बात करती। आज तक समझाते नहीं देखा। इंतजार सिर्फ अनुज नहीं हम भी कर रहे हैं और अनुज जिस तरह अनुज को तड़पा रही वैसे ही डीकेपी भी सेम हमें तड़पा रहे हैं। जैसे मान प्यार है बट अनु के हिसाब से साथ नहीं रह सकते, वैसे ही मान बेस्ट टीवी कपल है, एक दूसरे के लिए बने हैं बट फिर भी एक नहीं रह सकते अकॉर्डिंग डीकेपी। इस आद्या को उसकी जगह से नीचे फेंक दो जहां एक्सीडेंट हुआ था और ये बच गई थी। ये पागल को कोई बोलो, अनु की वजह से ही आज ये कपाड़िया है। अनुज ने कह रहा है कि इसकी तरफ से प्यार नहीं था तो फिर सगाई क्यों की। ये जो बात अनुपमा से मनवाना चाहता है उसका 1% भी अपनी बेटी को समझाओ और मनवाओ। तो अगर आद्या मान गई तो बहन अनु को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। छोटी ना हो गई तीड़ का ताड़ हो गई। अनुज अनु को मनाने से अच्छा छोटी को क्यों नहीं मनाता है। अगर छोटी बोलेगी तो अनु भी हाँ बोल देगी। आज काव्या और अनुज वाला सीन बहुत अच्छा था। राइट, सेकंड चांस, आखिरी चांस और पहला रिव्यू। अनुज का कड़ा फैसला, आद्या ना घर की ना घाट की, क्या करूं ऑलरेडी मैं हूं आदत से मजबूर। मैंने भी कहा था कि ये फिर से अनाथ होगी, इसकी हैप्पी फैमिली कभी कंप्लीट नहीं होगी। अगर अनुज अनुपमा को मंदिर में ले जाकर शादी कर लेनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे लेकिन सच यही है कि श्रुति पापा के साथ रिश्ता टूटते ही भाग गई। आद्या के बारे में एक पल भी नहीं सोचा। जिस माँ होने का दावा करती थी उसे छोड़कर चली गई। जबकि आद्या ने हमेशा श्रुति का साथ दिया, उसकी परवाह की, उसके साथ मिलकर अनु को बार बार जलील किया। और श्रु ने अनु के साथ जो किया उसके बाद भी आद्या को अपनी माँ के लिए कोई दुख नहीं हुआ और श्रु का दुख दिख रहा है इससे। तो यही साबित होता है कि ये लड़की ना अनुपमा की बेटी बन पाई ना अनुज की। बेशर्म लड़की, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। जो अपने माँ बाप को दुख देते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते। इस लड़की को गद्दारी का मतलब भी पता है जो खुद कर रही है। बेटियां ऐसी होने लगी तो लोग भगवान से बेटी मांगना भी बंद कर दे और अडॉप्ट तो भूलकर भी नहीं करेंगे। सबसे बकवास छोटी खुद बीच में आई है अनुज अनुपमा के। अनु क्यों इस अडॉप्ट छोटी के लिए मरी जा रही है। उसका खुद का डायलॉग कि माँ बाप को कभी कभी अपने बच्चों की भलाई के लिए कठोर बनना पड़ता है। पता नहीं यहाँ मान क्यों कमजोर पड़ रहे हैं। अनु एक ने प्यार को दर्द को चुना और दूसरे ने प्यार में इंतजार। इन दोनों का प्यार अलग लेवल का है जो ये लड़की नहीं समझ पाएगी। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट।
आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया था। अब देखते हैं कल क्या दिखाते। बाय गाइस। थैंक यू सो मच ख्याति जी रिव्यू के लिए। और केंजल को समझाना चाहिए आद्या को, ये तो मैं भी कहती हूँ, मगर आज तक देखा नहीं है केंजल या अनुपमा को या फिर अनुज को समझाती ही नजर आती है, और ज्यादातर अनुपमा को। तो केंजल को ये काम तो कर ही देना चाहिए कम से कम। थैंक यू सो मच ख्याति जी, बाकी आपका रिव्यू अच्छा था। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और उन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी फ़िक्र की और मुझे याद किया। आज का एपिसोड देखा, मान को ऐसे देखकर बहुत दिल दुखा। मान के मूवमेंट तो बहुत ही अच्छे थे, बट जब प्रोमो याद आता है तो इन सब मूवमेंट पर पानी फिर जाता है। आज भी दोनों को ऐसे बातें करते देखा तो अनुपमा तो चाहती है कि वो अनुज के साथ रहे, अनुज की ज़िंदगी में वापस जाना चाहती है, बट वो करे भी तो क्या करे। अनुज तो अपनी अनु को साथ ले जाना चाहता है, पर इस आद्या की वजह से ये दोनों दूर हैं। उधर अनुपमा को साथ रहने में और रिश्ते जोड़ने में डर लगता है, जो जायज़ है, क्योंकि वो डरती है कि कहीं फिर से अनुज उसे वो सब ना बोल दे जो उसने 5 साल पहले बोला था। उधर अनुज का कहना कि तुम 5 साल पुरानी आदत नहीं बदल सकती, मैं 30 साल से ज़्यादा पुरानी आदत कैसे बदल सकता हूँ। तुम्हारे हिस्से में इश्क दर्द बनकर आया है, मेरे हिस्से में इंतज़ार बनकर। काश मान ने छोटी को अडॉप्ट ना किया होता तो वो आज मान साथ होते। बहुत दर्द है इनकी प्रेम कहानी में। और रही बात इस आद्या की, जे किसी की भी सकी नहीं है, अगर सकी है तो बस अपनी, जिसने अपने माँ बाप की खुशियों की परवाह तक नहीं की, उनकी खुशियों को आग लगा दी। ये लड़की मान की बेटी कहलाने के लायक ही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अनाथ आश्रम में ही रहने के लायक है। आज बापूजी का घर छोड़कर चले जाना बिल्कुल सही था। जिन बच्चों को अपने दादा दादी बोझ लगते हैं, वो ऐसे घर में कैसे रह सकते हैं। और बेटे को देख लो, उसे घर बेचने की पड़ी हुई है। जिस माँ बाप का घर है, उन्हें पूछना, उन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा, बस अपने निकम्मे बच्चों की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। आज अनुपमा ने वनराज को बहुत अच्छे से सुनाया कि वो क्यों चले गए। अनुपमा अनुज फ़ोन मिला रहे हैं, बट इधर ये बेटा और पोता पोती को कोई चिंता नहीं हो रही। बहुत पछताओगे वनराज शाह, जिस औलाद के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो, कल को यही औलाद तुम्हें घर से लात मारकर निकाल देगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि बापूजी घर ना आए, वो सुकून से वृद्धाश्रम में रहें, तब इस वनराज को माँ बाप की कदर पता चलेगी। मुझे तो लगता है कि जब ये आग वाला कांड होगा शाह हाउस में, तब ये शाह हाउस कहीं खंडर ना बन जाए। उधर आज केंजल का अनुज को समझाना बहुत बढ़िया लगा। चलो, किसी को तो मान को मिलाने की चिंता है, कोई तो है उनके साथ जो उनको एक करना चाहता है। और मैं एक बात केंजल के लिए बोलना चाहूँगी कि हम सब कहते हैं कि केंजल क्यों नहीं कहती अनु से कि एक्सीडेंट आद्या की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि जब ये आग वाला कांड होगा और अनुपमा को डेथ डिक्लेयर कर देंगे, शायद तब ये कहे कि 5 साल पहले भी इस आद्या की वजह से मम्मी अनु से दूर हो गई, और अब भी इस आद्या की वजह से मम्मी हमें छोड़कर चली गई। फिर शायद ये सब सुनकर अनुज को सदमा लगे और सोचे कि ये मैंने क्या कर दिया अपनी अनु के साथ, इतना कुछ उसे बोल दिया, इतना कुछ उसे सुना दिया, जबकि मेरी अनु की कोई गलती नहीं थी। तब ये अपनी अनु के प्यार में पागल हो जाएगा। आज तो काव्या ने भी अपना हिस्सा मांगा, जो बिल्कुल सही किया। इन सबके सपने मुझे लगता है कि दरे के दरे ही रह जाएंगे, जो बस सपने देखने के ही लायक हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। वेलकम है कुसुम जी आपका, आपके इस एचएस कम्युनिटी की आवाज़ के सेशन में। आपका रिव्यू आया, बहुत अच्छा लगा, और आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि आप ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करती हैं। मतलब कहने का कि आपके पास जो टाइम है आप उसका पूरा यूज करती हैं अनुपमा के लिए। बहुत अच्छा लगता है आपका ये क्रिस्प जो ऑडियो है वो। तो आपने सही कहा है, और दर्द कहानी तो है इनकी, प्यार की कहानी में बहुत दर्द है। तो बढ़िया रिव्यू कुसुम, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा दुखी मन से आद्या के कमरे से बाहर आते हुए और अनुज चुपचाप अपनी अनु को देखते हुए, अनुज बस तुम चुप ही रहना, बोलना मत कुछ।
वही श्रुति का फ़ोन आता है आद्या के फ़ोन पर और अनुज उससे अपनी केयर करने को कहता है और श्रुति को कहता है कि मैं अनुज से बात कर लूँगा। तभी किंजल अनुज के लिए ग्रीन टी लेकर आती है और उससे कहती है कि मम्मी बहुत इमोशनल है, आप टाइम मत लीजिए, मम्मी से बात कीजिए। और कहती है कि कई बार सेकंड चांस आखिरी चांस होता है। अनुज कहता है कि अनु को लगता है कि वो मेरे और श्रुति के बीच में आ गई है। नहीं अनुज, अनुपमा आद्या के नफ़रत की वजह से आगे नहीं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि अब 5 साल पहले की कहानी पीछे छोड़ दी है। नहीं तो किंजल के पास मौका था, लेकिन शायद अब कोई 5 साल पहले की उलझनों को सुलझाना ही नहीं चाहता। जब तक सारी बातें क्लियर नहीं होंगी, ना आद्या की नफ़रत मिटेगी, ना अनुज को अपनी गलती पता चलेगी और ना अनुपमा का सबसे दूर जाना सबको समझ में आएगा। और आद्या ये सब बातें सुनती है तब वो प्लानिंग प्लॉटिंग ज़रूर करेगी। वनराज टेंशन में, क्योंकि अनुपमा ने पेपर में साइन नहीं किए हैं, एंग्जाइटी पिल खा रहा है और काव्या के पूछने पर गोलमोल जवाब देता है। उधर बाहर हो रही हैं और बाबूजी दुखी होकर कहते हैं कि बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं और बाघ का डरना लाजमी कि हम दोनों में से यदि किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा। ये डर तो पति पत्नी के मन में हमेशा रहता है, ख़ास तौर से ओल्ड एज में। बाघ के रोने की आवाज़ अनुपमा के कान में पड़ती है और वो दरवाजे पर आती है और बाबूजी परछाई देखकर बाघ के रोने को पर बहाना बना देते हैं कि रोने धोने वाली वीडियो मत देखा करो। उधर भोपू पाखी, सही नाम दिया काव्या ने, बड़ी बड़ी डींगे मार रही थी अपनी फ्रेंड्स के सामने और फिर बताती है कि यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बनेगी और हम उसमें 3-4 अपार्टमेंट लेंगे और फिर उसके रेत के महल बनने शुरू हो जाते हैं। और ये बात काव्या सुन लेती है कि बनराज ने 51 लाख का चेक लिया है। काव्या बनराज से कहती है कि तुमने ये सारी बातें सबसे छुपाई। अरे काव्या, बनराज भी अपने घटिया बच्चों को ही राजदार बनाएगा ना, तभी तो तीनों अपनी प्लानिंग में कामयाब होंगे। और साथ ही काव्या की शर्त कि उस टावर में मेरा भी हिस्सा होगा, क्योंकि मैं लीगली वाइफ हूँ, इसलिए मुझे माही की सिक्योरिटी के लिए हिस्सा चाहिए। उधर अनुज अनुपमा सबके सामने, और अनुज कहता है कि मैं 4 दिन बाद की यूएस की टिकट करा रहा हूँ और तुमने हमारे बारे में क्या सोचा, साथ ही मैं तुम्हारी भी टिकट करा रहा हूँ। 5 साल हम गंवा चुके हैं। अनुपमा कहती है मैं 5 साल सबसे दूर रही हूँ, आपसे भी दूर रही हूँ, खुद से भी दूर रही हूँ और अब अकेलापन आदत बन गई है। अब साथ रहने में डर लगता है। सच में आज अनुपमा का दर्द महसूस किया जा सकता था। जो लेडी भरे पूरे परिवार में रही हो, आज वो सब रिश्तों से दूर अकेली रहना चाहती है और साथ ही कहती है कि छोटी मुझसे नफरत करती है। जो बात अनुपमा समझ रही है वो अनुज क्यों नहीं समझ रहा। अनुपमा जिस हकीकत को देख रही है, लेकिन अनुज इंतज़ार करने को ही अपना दर्द समझ रहा है। अनुज इंतज़ार में भी तन्हा नहीं था, उसके साथ उसकी बेटी आद्या और श्रुति थी, लेकिन अनुपमा तो बिल्कुल अकेली एक बंद कमरे में रही। अनुज को अनुपमा चाहिए, लेकिन जब तक समस्या की जड़ नहीं काटोगे तब तक अनुपमा अकेलेपन के दर्द और अनुज इंतज़ार के दर्द में ही रहेगा। अनुज अपने प्यार के उफान में ज़िंदगी की सच्चाई जो आद्या के रूप में उसको नहीं देख पा रहा। मान की उदासी अब सही नहीं जाती। उधर डिम्पी परेशान कि बाबूजी और अनुपमा और डिम्पी, टीटू और किंजल दरवाज़ा खोल के देखते हैं और अंदर जाते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर कि बाबूजी और बा अपना सामान लेकर घर से जा चुके हैं और अनुपमा बाबूजी के बदले स्वभाव को याद करती है। उधर बनराज चाय पीते हुए अनुपमा के बारे में सोच रहा है। तभी अनुपमा आती है और चीखते हुए बताती है कि बाबूजी घर छोड़कर चले गए। अनुपमा बनराज और घटिया पाखी को इसकी वजह बताती है कि तुम ही इसकी वजह हो, तुम तीनों ही इसकी वजह हो। और फिर अनुपमा घटिया पाखी पर गुस्से में बिखर जाती है और बाबूजी के बदले स्वभाव के बारे में बताती है और कहती है कि जो घर उनका था उस घर के लोगों ने ही बाबूजी को पराया कर दिया। अनुपमा समझ गई थी कि बाबूजी को बनराज, पाखी और तोशु की बातें और 51 लाख के चेक की बातें सुन ली थी और बेशरम पाखी और बदतमीज तोशु भी इस सीरियस बात को नाटक समझ रहे हैं।
और पाखी व बाबूजी को सीनियर सिटीजन का नाटक कह रहे हैं। वही सीनियर सिटीजन जिन्होंने तुम लोगों को पाला, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बीमारी सहन करी, तुम्हारी शिट उठाई। ये पाखी और तोशु हैं तो बनराज की संतान ही। पाखी बनराज की परी और तोशु बनराज का लाडला, तो घटिया तो होंगे ही। जो बच्चे अपनी माँ, जिसने 9 महीने पेट में रखकर तकलीफ़ सहन कर पैदा किया, जब ये दोनों बच्चे माँ के सगे नहीं तो बाबूजी बा के सगे कैसे होंगे? क्योंकि उनकी वजह से तो प्रॉपर्टी जो उनके हाथ से निकलती नज़र आ रही है। अनुज अनुपमा बाबूजी को फ़ोन कर रहे हैं। बाबूजी अनुपमा का फ़ोन उठाते हैं और अनुपमा परेशान होकर बाबूजी पर गुस्सा होती है और उनको फ़ौरन घर आने को कहती है। आज अनुपमा जो भी बोल रही थी दिल से बोल रही थी और हक से बोल रही थी। फिर अनुज, काव्या, टीटू, डिम्पी, किंजल सब घर आने की रिक्वेस्ट करती हैं। सिर्फ तोशु और पाखी की ज़बान पे ताला लगा हुआ है। बनराज भी उन दोनों को आने को कहता है और कहता है कि मुझसे गलती हुई है, तो अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे मार लीजिए। कमाल है बनराज, अभी भी अपनी गलती नहीं समझ पा रहे हो। प्रीकैप वही कल वाला। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी रिव्यू के लिए। और बा का तो डरना जायज़ है, और बात सही कही है आपने कि पति पत्नी में दोनों में ये डर रहता है कि अगर ये पहले चला गया तो क्या होगा। ये खाली मैं कह सकती हूँ कि बुजुर्ग होने के बाद ही नहीं, पहले भी होता है, बट पहले हम लोग इतने मसरूफ होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, बच्चों को बढ़ाने में, पढ़ाने में, उसमें ही बिजी होते हैं कि हम ये बात का एहसास नहीं कर पाते हैं। बट बुजुर्ग होके जब हम खाली हो जाते हैं तब ये बात बड़ी खलती है, और बापूजी के साथ वही हो रहा है। तो बा का डरना बिल्कुल जायज़ है, आपने सही कहा। थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी और नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा अनुपमा किस तरह से परेशान है। बापू आद्या के रूम से निकल के वो इधर देखती तो बापू जी की बातें सुनती है, थोड़ा रुकती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती पर हिम्मत नहीं होती, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तकलीफ नहीं देना चाहती इतने रात को। पर बाके रोने की आवाज़ सुनती है तो फिर और परेशान हो जाती। पर बापू जी समझ जाते हैं कि बाहर कोई खड़ा है और वो अपनी बात टीवी शुरू कर देते हैं और बा को वो पलटा देते बात की। टीवी सीरियल को देख के रो रही है, ऐसे बकवास सीरियल को देख के उनकी बातें सुन के अनुपमा कुछ नहीं कह पाती। परेशान है वो, अभी भी समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्या हो रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती है, वो वहाँ से चली जाती है। सुबह का इंतज़ार करते हैं। वनराज भी परेशान है कि सही हुई नहीं, सिग्नेचर हुआ नहीं, वो उसका मैसेज आ रहा है कि अब करूँ क्या मैं। आद्या ये पूछती काव्या पर वो टाल जाता है और मना कर देता है और वो दवाई लेके सो जाता है। इधर अनुज आद्या के रूम में दिखाया और वो जब उठता है तो देखता है कि श्रुति का कॉल आता है। वो पूछता है आद्या ने कॉल किया था। फिर दोनों की बातें होती तो उतने में किंजल ग्रीन टी लेके आती तो कहते हैं, फिर दोनों की बातें, वो कहता है कि अनुपमा, वो कहती है मम्मी से बात नहीं की आपने, समय मत बर्बाद किया, आप मम्मी को समझाइए, मम्मी को मना लीजिए, मम्मी बहुत इमोशनल है। उसे ये भी कहा कि हाँ वो दिल से सोचती, दिमाग से नहीं। और मैं क्या करूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर बोल नहीं पा रहा, मेरी बात कंप्लीट नहीं हो रही। वो सुनना नहीं चाह रही जो भी वो कहता है, और कहता है कि उसको लगता है कि वो मेरे और अश्रुति के बीच में, बल्कि ऐसा हमारे बीच में कुछ था ही नहीं, हम अच्छे दोस्त थे, बस मैं उससे प्यार नहीं करता, वो बीच में नहीं आई। पर यहाँ अनुज, तुम दोनों के बीच में आद्या आ गई, तुम्हारी बेटी आ गई, ये तुमको समझना ही होगा। जब से आद्या आई तब से कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ। फिर वो आद्या भी बड़ी चालाक है भाई, सुन रही इन लोगों की बातें, प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए अच्छा रहेगा उसे। यहाँ दोनों की बातें फिर वो पूछते हैं। यहाँ किंजल का सवाल होना चाहिए था कि अनुज जी 5 साल पहले क्या हुआ था, ऐसा क्या कहा, क्या हुआ था आप दोनों के बीच में जो मम्मी को घर छोड़ना पड़ा, इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, ऐसे कैसे मम्मी छोड़ जा सकती थी आद्या को, कुछ तो ऐसा होगा। पर यहाँ पे वो नहीं पूछती, इसका मतलब मुझे लगता है नहीं बापूजी ने कभी पूछा, जबकि माया वाला ट्रैक में बापूजी ने कोशिश की थी, अनु से पूछी थी बता बेटा मैं तेरा पिता हूँ, पर यहाँ वो पूछ नहीं रहे। इसका मतलब है अनुपमा जो हमें नहीं दिखाया, अनुपमा ने इन लोगों को कहीं ना कहीं मना किया, और ये मानते ही नहीं है आद्या को कि आद्या की वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो 7 साल की बच्ची है, और या फिर अनुपमा ने मना किया होगा
कि अनुज कहीं गिल्ट में ना चले जाए। वो गिल्ट की वजह से वो चुप है, आज कोई बोल नहीं रहा। अनुपमा ने मना किया इसलिए नहीं पूछ रहे। मुझे भी आज ऐसा लगता है ये सामने आना नहीं देना चाहती है अनुपमा। फिर बाद में जब देखते हैं कि अनुपमा और अनुज फिर से आमने सामने, तो उससे सवाल करता है। वो कहता है मैं जा रहा हूँ US 4 दिन बाद, तुम्हारे भी टिकट करते हैं। फिर अनुपमा उसको कहती है कि नहीं अनुज, मैं 5 साल अकेली रह, इतनी अकेली थी कि मुझे अब आदत पड़ गई। मैं सबसे दूर थी बाबू जी से, बच्चों से, सबसे, अपने आप से, आपसे दूर थी, आपसे दूर रही मैं अनुज। तो मैं अभी आदत पड़ गई मेरी, और मैं अभी रिश्ते नहीं बनाना चाहती। मेरी हिम्मत नहीं आप कुछ बर्दाश्त करने की, कुछ सहन करने की। मैं क्या करूँ, मुझे मेरी हिम्मत नहीं हो रही, अभी मेरी हिम्मत नहीं है। तो अनुज ने उसको समझाया, पहले तो समझाया था उसको कि 5 साल हम बहुत बर्बाद कुछ जगह, कहीं ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाए, उसने ये भी कहा। पर वो अपनी तरीके से उसको कहता है मैं पुश नहीं कर सकता। पर अनुपमा की बात सुन के कि मेरी शायद सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय बाद शायद नॉर्मल हो जाएगा, मुझ में भी हिम्मत आ जाएगी बर्दाश्त करने की, सहन करने की, मैं भी समझने लगूँगी। पर अभी मेरी हिम्मत नहीं है, मैं अभी मेरा रिश्ता बनाने का मन नहीं है। मैं क्या करूँ, वो भी परेशान है यार, क्या करे, इतना बड़ा दर्द जो उसे मिला। इसके बाद अब उसकी बात को कैसे वो समझाए। पर यहाँ पे वो कहती है कि बेटी, मेरी अपनी बेटी भी तो मुझसे बहुत नफरत करती है, उसको दुखी देखे मैं कैसे सुखी रह सकती हूँ, उसको दर्द देखे। तो यहाँ अनुज तुम्हें ही आद्या को समझाना होगा। यहाँ अनुपमा क्या कर सकती है बताइए। यहाँ पे अनुज कहता है कि ठीक है, इसने तुम्हें दर्द दिया और मुझे इंतज़ार करना, तो मेरी किस्मत में इंतज़ार करना है, तो मैं इंतज़ार। तो अनुपमा ये बात को सुन के भी दुखी हो जाती है। अब देखते हैं इनका आगे क्या होता है। पर यहाँ पे जो पता चलता है कि बापूजी घर छोड़ के चले गए, बापूजी परेशान है। अनुपमा समझ गई है कि ये सब किस वजह से वो चिल्लाती है वनराज शाह पे, वनराज शाह को अच्छी खरी खोटी सुनाती है पाखी के कि तुमने ये वही नालायक बेटी ने ऐसा किया, तुम्हारी कौन सी बातें, ऐसी क्या बात की थी जो बापूजी के चेहरा उतर गया, रंग हल्का पड़ गया, क्यों उनका चेहरा उतर गया, कल हमारी बातें उन्होंने सुन ली थी, इस वजह से वो चले गए। वो चिढ़ती है इन लोगों पे कि तुम लोगों ने क्या किया उनके साथ। फिर बापूजी को फ़ोन लगाते, बापूजी पहले उठाते नहीं है। अनुज भी बा को लगा रहा है पर बा का फ़ोन लग नहीं रहा है। बापूजी एक समय बाद कुछ सोच के फ़ोन उठाते हैं, पर वो बोलते कुछ नहीं, बस सुनते हैं। अनुपमा बोलती, फिर बोलती कहाँ हो, तो बापूजी फ़ोन कट कर देते हैं। यहाँ वो परेशान है। अब देखते हैं बापूजी को इन लोग कैसे ढूंढते हैं। आद्या की बदतमीजी, आद्या ही कुछ गड़बड़ करेगी ज़रूर, कुछ तो ऐसा कहानी ये लड़की करेगी जो ली पाएगा, जो अनुज की हालत हो जाएगी। तो आगे देखना है कि कैसे होते हैं, मान मिलेंगे पता नहीं। अब बात ऐसी किंजल की बात जब सुनते हैं ना कि शायद ये आखिरी मौका है, तो बहुत डर भी लगता है अंजू जी। पर अब देखते हैं आगे शो में क्या आता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी, थैंक यू सो मच माय। थैंक यू सो मच वर्षा। और आपका जो शक है वो सही हो सकता है कि शायद अनुपमा ने सारे घर वालों को मना किया हो कि आद्या के साथ इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, हो सकता है, बिल्कुल जायज है ये बात। तो थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जो मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ वनराज परेशान है क्योंकि बिल्डर का बार बार मैसेज आ रहा है कि NOC पे साइन हुआ कि नहीं। यहाँ उसे अगली सुबह की बेसब्री से इंतज़ार है, जहाँ कब अनुपमा बापूजी से बात करके NOC में साइन करेगी। उसे नींद तक आ नहीं रही है। जहाँ काव्या देखती है वनराज को परेशान होते हुए, वो पूछती है कि तुम क्यों परेशान हो। तुम इसलिए परेशान नहीं हो कि तुमने टीटू और डिम्पू की शादी रोकने की कोशिश में नाकामयाब हो गए। वनराज कहता है कि मैं जो भी कुछ करता हूँ अपने परिवार के लिए करता हूँ, सबकी भलाई के लिए करता हूँ, तुम्हारी और माही की भलाई के लिए भी करता हूँ। वनराज काव्या को पूरी बात नहीं बताता है, जहाँ काव्या खुद भी परेशान हो जाती है कि वनराज आखिर अब और क्या करने वाला है। यहाँ अगली सुबह जहाँ पाखी अपने दोस्तों को खिलावी पुलाव बना के सुना रही है अपनी
पेंट हाउस के बारे में। पाखी का तो अजीब है, जहाँ उसने क्या सोच के रखा है कि बिल्डर इतने फ्लैट्स दे के इनको कितने करोड़ दे देगा कि उसको लग रहा है कि ज़िंदगी भर वो पैसे बस हो जाएंगे, जिस तरह से वो लाइफ लीड करती है। अजीब तरह का सोच है पाखी का, जहाँ वो सब कुछ अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उन्हें ऑलरेडी एडवांस में चेक भी मिल गया है। ये बात काव्या सुन लेती है और वनराज के पास जाके कहती है कि मुझे अभी मालूम पड़ा कि तुम किस बात से परेशान हो, और तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मुझसे ये बात कहे, और तुमने ये बात माँ बापूजी से भी नहीं कहा। वनराज काव्या के ऊपर ही भड़क जाता है, जहाँ वो कहता है, जहाँ वो बहुत गुस्सा करता है काव्या पे, और इसीलिए काव्या भी कहती है इस प्रॉपर्टी शेयरिंग में मेरा भी शेयर है, जहाँ मैं तुम्हारी लीगली वेडेड वाइफ हूँ। वो कहती है कि माही को तो तुम शेयर नहीं दोगे, पर मुझे शेयर देना ही चाहिए, और मुझे चाहिए मेरा अपना शेयर। यहाँ अनुज के रूम से, जहाँ आद्या सोई है, आद्या के फ़ोन पे श्रुति का कॉल आता है, जहाँ अनुज उठाता है, बात करता है उसे। तभी केंजल भी आती है ग्रीन टी लेते हुए, जहाँ केंजल को आज और अच्छा मौका था, जहाँ डायरेक्टली अनुज से उस एक्सीडेंट के बारे में या आद्या के बारे में बात कर सके, जहाँ वो बातों बातों में ये कह सकती थी कि मम्मी तो चाहती हैं आप दोनों की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो सोच सकती है, पर असली वजह है आद्या को तो शुक्रगुजार रहना चाहिए, जहाँ मम्मी ने उसकी जान बचाई, बल्कि हम सब की जान मम्मी ने बचाई, बल्कि हमें आद्या से नाराज़ होना चाहिए कि इस एक्सीडेंट उसकी वजह से हुई थी। इस तरह से बातों बातों में केंजल अनुज को ये इंसिडेंट बता सकती थी, पर उसने बताया नहीं। इधर उधर की बात, श्रुति की बात और अनुपमा से बात करने की बात कहती है, जहाँ आद्या भी सुनती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है, जहाँ परी के बुलाते हुए केंजल आधी बात में ही वहाँ से निकल जाती है। यहाँ अगले दिन बापूजी अब तक कमरे से बाहर नहीं आए, ये सोचते हुए कि डिम्पी बहुत परेशान है, जहाँ अनुपमा भी आती है और टीटू और काव्या, केंजल सब लोग आते हैं। उसके पहले अनुज अनुपमा का सामना होता है, जहाँ अनुज कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम भी हमारे साथ यूएस आ रही हो, मैं 4 दिन के बाद की टिकट ले रहा हूँ। जहाँ अनुपमा कहती है कि मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है, 5 साल तक मैं अकेली रही हूँ, सबको छोड़ के, सब परिवार को, लोग के छोड़ के, आपको भी छोड़ के। जहाँ अनुज भी कहता है, जहाँ तुम्हें अकेले रहने की इन 5 सालों में आदत हो गई है, मुझे तुम्हारे लिए इंतज़ार करने की आदत हो गई है, जहाँ 30 साल से ज़्यादा मैं वही करता आ रहा हूँ। यहाँ वो कहता है कि 5 साल हमने गंवा दिए हैं,
बाकी ज़िंदगी भी हम गंवा नहीं सकते हैं। यहाँ अनुपमा को डर है कि फिर से अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी अनुज के साथ, फिर से वही सब कुछ फिर से दोहराएगा तो वो सह नहीं सकेगी, क्योंकि उस दिन का इंसिडेंट उसे इतनी गहरी चोट लगी है जहाँ वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अनुज उसे इस तरह से ये सब कुछ भी उसके मन में रख के वो एक दिन बड़ा निकल सकता था। उसे अपने आप से ज़्यादा अनुज से भरोसा था, जहाँ वो उस दिन भरोसा उसका चकनाचूर हो गया। इसीलिए वो डर रही है फिर से रिश्ते जोड़ने के लिए। यहाँ जहाँ बापूजी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो ये लोग दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें मालूम पड़ जाता है, स्पेशली अनुपमा को, कि उनका सामान भी नहीं रहता है। ये देखते हुए वो पुरानी सभी इंसिडेंट याद करती है और उसे पता चल जाता है कि बापूजी घर छोड़ के निकल चुके हैं। उसके पहले रात को जब भी बापूजी और बात करते रहते हैं तभी अनुपमा उनकी रूम से गुज़रती है, जहाँ वो रोते हुए को सुनती है। पर बापूजी उसे साया देख लेते हैं किसी का। उनका अंदाज़ा भी ठीक रहता है कि वो अनुपमा ही है और वो नाटक कर लेते हैं दोनों लोग कि वो सीरियल देख के रो रहे हैं। यहाँ ये सब कुछ अनुपमा याद करती है और वनराज के ऊपर चढ़ जाती है, चिल्लाते हुए आती है कि आपकी वजह से और आपके ये दो बेटे और बेटा का वजह से बापूजी ने और बा ने इस तरह सा फैसला ले लिया कि वो घर छोड़ के चले गए। अनुपमा बहुत ही परेशान होती है, वो सह नहीं पाती है कि बापूजी घर छोड़ के चले गए। वो कॉल लगाती है और यहाँ अनुज भी कॉल लगाता है को। बापूजी एक दो बार फ़ोन नहीं उठाते हैं, फिर सोचते हैं कि और बच्चों को परेशान ना करे, फ़ोन तो उठा लेते हैं पर बात कुछ नहीं करते हैं। यहाँ अनुपमा उन्हें घर आने के लिए कहती है, या आप कहाँ हैं, हम लोग आ जाते हैं, ये कहती है, और आपका हक है ये इस घर में, आप क्यों घर छोड़ के चले गए। वो इतना भी कहती है कि आपको हिम्मत कैसी हुई कि आप घर छोड़ के चले गए। ये होता है बेटी और बाप का प्यार, जहाँ वो प्यार और दर्द में अपने बापूजी से इस तरह से बात कर सकती है। यहाँ बापूजी और बा कुछ नहीं कहते हैं, सब लोग उन्हें घर आने के लिए कहते हैं, जहाँ वनराज भी आखिर में अनुपमा से फ़ोन छीन के कहता है कि बापूजी मैंने आपसे क्या कह दिया कि आप घर छोड़ के चले गए। बापूजी और बा को भी यही झटका लगा कि उन्होंने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बहुत यकीन था कि भले ही वनराज कैसे भी हो, अपने बापूजी से वो बहुत प्यार और इज़्ज़त करता था। वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वनराज अपने बच्चों के मोह में आके बापूजी और बा को इतना सब कुछ एक दिन कह देगा। ये कर्मा रिटर्न सी है, जहाँ हिस्ट्री रिपीट्स, जहाँ बा ने भी यही सब कुछ किया था, जहाँ अपने बेटे के मोह में आके उसने अब वनराज की हर गलती पे पर्दा डाला। वही आज वनराज भी तोशु और पाकी की गलती पे पर्दा डाल के
बाबा बापू जी को उसने बहुत कुछ कह डाला जो उसे नहीं कहना चाहिए था। आगे की प्रीपैक में वही दिखाते हैं कि आध्या अनुज से बदतमीज़ी से बात कर रही है और अनुज को किसी का कॉल आता है। शायद किसी को बापूजी के बारे में पता चला है, तो अनुज और वनराज को लेके उनको ढूंढने के लिए निकलता है। आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि बापूजी मिलेंगे कि नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राधिका जी। और पाखी की सोच का तो क्या ही कहना, आपने सही कहा है, बड़ी अजीब है। मैं तो कहती हूँ कि बड़ी गरीब सोच भी है, क्योंकि ये अपने गरीबी के लेवल से ऊपर उठ ही नहीं पाई है। चाहे कितना भी पैसा आ जाए, जो सोच से गरीब है वो गरीब ही रहता है। तो पाखी उनमें से ही आती है, जितना मर्जी एलीट क्लास बन जाए मगर रहेगी वो वही की वही पाखी। तो सही कहा आपने। थैंक यू सो मच राधिका। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम नवीन सर आपको भी। कल 9 बजे मैंने बहुत ट्राई किया देखने के लिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता का आप आएंगी लाइव में, लेकिन नहीं आ पाई मैम। कोई बात नहीं, समझती हूँ। एंड आज का एपिसोड देखा क्या बताऊँ, हमारे प्यारे अनुज और अनुपमा का, किंजल और अनुज का, और यहाँ तीनों देवियाँ लोग बोलती हैं कि कैसे बर्दाश्त करे, ये लड़की को कैसे समझाए, कैसे क्या करे। मतलब सबके मन में यही बात है कि ऐसा क्या कर दी अनुपमा ने कि ये ऐसे कर रही है। इतना प्यार करने वाली माँ है, इतना मानती है उसे, लेकिन तब भी इसका ये चीज़ नहीं हटता है। और बापूजी अकेले में बात करते हैं, डिसाइड करते हैं। अब बापूजी और बा भी डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम लोग को जाना ही है, भले कुछ भी हो जाए। और पाखी का तो थोड़ा सा कुछ बात क्या होता है, वो तो अपने पूरे फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में कि मुझे एक पेंट हाउस मिलेगा, मैं अपने उस घर में रहूँगी, अपने तरीके से रहूँगी। तो बेटा, पेंट हाउस तो आपको बगल में भी मिला था, जहाँ पे अधिक आप रहते थे। तब तो अधिक को अपने सर पे चोट मारी थी, घर में चूहे घूम रहे थे, इतने सारे कांड हो रहे थे, आपसे काम नहीं होता था। अभी क्या पेंट हाउस का ध्यान आप रख पाएंगे, पूछना चाहती हूँ मैं। वहीं पे छूटे बर्तन, वहीं पे कचड़े बर्तन सब के सब पड़े रहेंगे, और फिर तो तुम्हारे पास ना अनुपमा होगी, ना कोई होगा। अपने पापा को बोलोगी क्या करने के लिए? जो पापा कप उठा नहीं सकते हैं, चादर को समेट नहीं सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, उसे तुम कप प्लेट उठाने बोलोगी? काव्य तो आने से रही, किंजल आने से रही, और डिम्पल का तो अपना घर बस गया, तो वो तो आने से रही। काम तो तुमको खुद को करना पड़ेगा। और बापूजी को तुम लोग ऐसे कर दियो कि उन लोग तो भैया रहना ही नहीं चाहते तुम लोग के साथ। तो पाखी जी, आपका उल्टा गिनती शुरू हो चुका। जिस तरह का आप इतनी उड़ रही हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तो ज़मीन पे गिरने के लिए रेडी हो जाओ कि अगर टावर खड़ा भी होता है तो भुगतेंगी आप ही। फैमिली के साथ है तो ईशानी पल भी रही है, अच्छा से रह भी रही है। और अगर पेंट हाउस में इस तरह से पता चलेगा कि तुम बच्ची पर ही ध्यान नहीं दे रही हो, तो फिर तो तुम्हारा उल्टा गिनती शुरू। और ये लोग देखो, बापूजी गायब हो गए हैं, अलग में खिचड़ी पका रहे हैं। आई डू नॉट नो कि ऐसे बच्चे भी होते हैं। बच्चा देखा गया है, काबिलियत देखा गया है, लेकिन ऐसे बच्चे भी देखे गए। वो 6 बजे से, तो इसीलिए आपका उल्टी गिनती शुरू। और अनुपमा का सेनी वाला जो अवतार है, मिस्टर शाह मिस्टर शाह मिस्टर शाह करने का, तो उसमें मज़ा आता है, क्योंकि उसका गुस्सा तो जायज़ है, लेकिन आजकल हम एंजॉय करके देख रहे हैं। तो कहने का ये है कि मिस्टर शाह कि आपके ये बच्चे का करतूत के कारण बापूजी बहुत हट हुए। और इस बार पहली बार अनुपमा ने उंगली उठाकर कहा कि इस बार गलती आपकी है। तो बड़ा मज़ा आया देखकर कि एहसास तो होगा ना, जिस तरह से कप टूटा है, हाथ से छूटा है, कि सच में बापूजी घर छोड़ के चले गए,
घर वाले सब परेशान, काव्या मना रही है, यहाँ तक कि अनुज भी बोला कि बाबा पूछे आप लोग घर वापस आइए। अरे यार तुम बेटे हो, सारे जन पहले बोल रहे हैं तो तुमको पहले बोलना चाहिए, तुम तो लास्ट में बोल रहे हो। बाकी पर तो उसको सच में शर्म नहीं है। इस जगह पे अगर समर होता तो वो तो तुरंत भागता कि मैं ढूंढ के ही लाता हूँ उन लोग कहाँ गए। वो एक चीज कहा जाता है ना कि जो फरिश्ते सही होते हैं उसे भगवान उठा लेते हैं, तो वही चीज है। और ये बात भी बोलना है कि बापूजी फ़ोन उठाते हैं, अनुपमा से बात करते हैं, हेलो बोलते हैं, फिर सारी बातें सुनते हैं और बापूजी इशारा करते हैं कि तुमको अब रोने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बा को बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा बापूजी का ये वाला सिस्टम हमको अच्छा भी लगा और ख़राब भी लगा कि अनुपमा को पता नहीं लगने दिए कि हम लोग रियल में रो रहे हैं। तुम बार बार हॉरर फिल्म मत देखा करो, तुम्हें आँख से आंसू आ जाते हैं, तुम्हें अच्छा चीज़ देखना चाहिए। तो ये चीज़ भी दिखाया, तो ये चीज़ भी देखने को मिला कि बड़े बुजुर्ग लोग अपना दर्द कैसे छिपाते हैं। अम, कुछ कहना नहीं पड़ेगा, मतलब कि परिवार में बच्चों को सबको दिखाने के लिए कि हम खुश हैं, हम सब कुछ ठीक है, और अकेले में रोते हैं। तो बहुत खराब लगता है ये चीज़ देखकर। बिल्कुल सही कहा महिमा कि चाहे टावर बन भी जाए तब भी पाखी सुखी नहीं रहेगी, क्योंकि हरकतें नहीं है सुखी रहने वाली। काम किससे करवाएगी? वैसे तो उसने सोच रखा है कि मैं पापा के घर पे ही रहूंगी, काम नहीं करना पड़ेगा, मगर कब तक होगा? अल्टीमेटली तो पाखी को खुद कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत सही रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कल हमारे यहाँ प्रोग्राम था, हमारा जो हम लोग जीते हैं सब लोग, तो सम्मान समारोह था, उसमें भी जीते। तो आजकल हम ऑडियो सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम किसी का मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। जब फ्री होंगे तो ज़रूर सुनकर सबको मैसेज करेंगे। Your sorry is useless when my trust is broken. कोई तड़पता रहा हमें पाने के लिए तो कोई पाकर औरों को खोजता रहा। तुझे बहुत चाहा मगर पा न सके, एक पल के लिए भी भुला न सके। बिखरे थे आसमां में कई रंग मगर ख्वाबों में किसी और को ला न सके। गम के बहते हर आंसू तो पोंछ लिए मगर किसी और को देख मुस्कुरा न सके। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा चली गई आद्या के पास से। बहुत मज़ा आ रहा है वनराज शाह को इस तरह बेचैन देखकर। मिस्टर शाह, एनओसी तो तुमको मिलने से रही, खाओ टैबलेट खाओ। और काव्या का टोकना वनराज को अच्छा नहीं लगा। चलो माही के लिए बोला तो वनराज शाह ने। और बाघ जितनी बदतमीज़ है उस हिसाब से इसका रोना अब अच्छा नहीं लगता है। हाँ, बाबूजी का ज़रूर लगता है। दोनों लोग सुबह निकलने की तैयारी में हैं। वाह बाबूजी। अनुपमा ने रोना सुन लिया, पर बाबूजी ने परछाई देख ली और बात को घुमा दिया। बाबूजी ने सही पहचाना, वो अनुपमा ही थी। पाखी को देखो कैसे खुश हो रही है फ्लैट के बारे में बात करके। और काव्या ने सुन लिया कि वनराज ने एडवांस ले लिया है। श्रुति का कॉल आया अनुज के पास। आद्या से बात करना चाहती है श्रुति आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है अनुज का, ऐसा हमको लगता है। माइंड गेम कोई खेलना सीखे तो श्रुति से। किंजल अनुपमा रोने से फुर्सत पाए तो बात करे। किंजल की बातें आद्या ने सुनी, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। किंजल अनुज की बातों को परी ने पूरी नहीं होने दी। काव्या का वार वनराज पर बहुत अच्छा लगा। पाखी को भोपू बोलना तो मज़ा आ गया, पर वनराज भी अपने आगे नहीं सुनता है। और वेल डन काव्या, पाखी तोशु डिम्पी के साथ साथ मेरा हिस्सा होगा। ये काव्या तुमने बहुत सही कहा, क्योंकि वनराज का भरोसा नहीं किया जा सकता। और बहुत सही काव्या, माही के लिए अपना हिस्सा मांगा, बहुत अच्छा लगा। अनुज बात कर रहा है हमारे बारे में, पर मैडम का फिर से वही सड़ा सा मुँह। गवाह ही दो अनुज, पूरी ज़िंदगी तुमको कुछ नहीं हासिल होने वाला। अनुपमा का टिकट बिना उससे पूछे मत कराना। अनुपमा वैसे भी यूएस नहीं जाएगी। अनुपमा, तुम 5 साल शाह परिवार से दूर ज़रूर रही हो, जिसके बिना तुम्हारा खाना हजम ही नहीं होता। अब तो खुश है अनुपमा, शाह हाउस में ही पड़ी रहती है। अब तो अपने भाई के घर भी उसने जाना बंद कर दिया है। अनुज, तुम इंतज़ार ही करते रहो बस,
तुम्हारे लिए इश्क दर्द बनकर आया है और वही इश्क मेरे हिस्से में इंतजार बनकर आया है। सही कहा अनुज ने। अनुपमा, तुम्हारे रोते चेहरे को देखकर उलझन बहुत होती है। और बाबूजी अपने रूम में नहीं हैं। अनुपमा का बाबूजी की बातें याद कर रही है। अलमारी में कपड़े बैग भी नहीं है। वनराज अपने आप में ही सोच रहा है। अनुपमा चंडी बनकर आ गई। अनुपमा वनराज को और पाखी को जिम्मेदार ठहरा रही है दोनों के जाने का, पर वनराज सुने तब ना। अनुपमा सब तार एक दूसरे से जोड़कर बात कर रही है। अनुज भौचक्का होकर सब सुन रहा है। अनुज अनुपमा ही फ़ोन लगाते हैं, शाह हाउस वाले फ़ोन तक नहीं लगाते हैं। पाखी देखो कैसे बोल रही है तोशू से। बाबूजी ने फ़ोन नहीं उठाया अनुपमा का। कुछ सोचकर बाबूजी ने फ़ोन उठाया अनुपमा का और वनराज ने भी बात की, पर बोलने को जा रही थी, पर बाबूजी ने उसको मना कर दिया। और प्रीकैप, अनुपमा ढूंढ रही है दोनों को रो रो कर। शाह हाउस में कोई रोता भी नहीं है, एक इंसान नहीं रो रहा है दोनों के जाने से, और पूरा प्रीकैप पुराना वाला ही था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी। और अच्छा लगता है कि आप बिजी हैं अपने कामकाज में, अपनी तरक्की में, तो और भी तरक्की कीजिए। और बाकी आपने रिव्यू में कहा है श्रुति के बारे में, तो श्रुति तो अब नहीं आएगी। हाँ, बातों बातों में जैसे आज एक साइड का फोन कर दिखाया है, ऐसे ही श्रुति दिखेगी, मगर उसकी शक्ल आपको नहीं दिखाई देगी। जो मुझे लगता है, जो फीडबैक आई है कि अब श्रुति का कैरेक्टर ऑलमोस्ट खत्म ही है, तो यही है फीडबैक। तो बाकी आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आपके रिव्यूज आज के एपिसोड को लेके। और जिन्होंने ये रिव्यू सुने हैं उनको कैसे लगे, क्या है उनकी फीडबैक, जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। और अगर आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। और ये आप तभी भेज पाएंगे जब आप HS कम्युनिटी का मेंबर बनेंगे। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.